बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंधों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह के समर्थन में कैसरगंज के पयागपुर में एक रैली आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य वक्ता थे, लेकिन इसमें मंच पर बृजभूषण कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अपने बेटे की रैली में उनका नदारद रहना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके नेता मोदी है। जब योगी के बारे में पूछा गया तो वो आपके नेता नहीं है, तो उन्होंने गोल मलोल जवाब दिया। वहीं उनकी नाराजगी मंच पर दिखाई दी जब बृजभूषण के संसदीय क्षेत्र में उनके बेटे करण सिंह के समर्थन में रैली आयोजित हुई, उसमें वो नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं लिया। बिना नाम लिए उन्होंने इतना जरूर कहा था कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार केंद्र में थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। रंगनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में से 6% काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए। उस समय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। तब करण भूषण के पिता भी संसद में हमारे साथ थे। हम लोगों ने कहा था कि कतई हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भावना के विपरीत है। बस इस तरह एक बार मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए बृजभूषण की चर्चा की। इस दरमियान सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से दो ही लोग नाराज है, या तो रामद्रोही या तो पाकिस्तान। बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहराइच में खानदानी राम भक्त है। ये वही भूमि है जिस भूमि ने सोमनाथ मंदिर के गुनहगार सालार मसूद को जहन्नुम में पहुंचाकर सुहेलदेव महाराज ने भारत के धर्म की रक्षा की थी। हम लोगों ने स्मारक भव्य बनाया है, लेकिन समाजवादी कांग्रेस ने कभी स्मारक पर फूल तक नहीं चढ़ाया। ये लोग दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के स्मारक पर कभी फूल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। ये लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और आपकी प्रॉपर्टी पर भी इन लोगों की नजर है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद बृजभूषण को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण पर यौन शोषण मामले में चार्ज फ्रेम किया है। कोर्ट का जब आदेश आया तब सांसद एक कार्यक्रम में थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण बोले कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। सांसद ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किया है और चार्जशीट लगी थी, मैंने उसका प्रोटेस्ट किया था। सांसद ने कहा कि कोर्ट ने प्रोटेस्ट को नहीं माना और मैंने न्यायपालिका के आदेश का स्वागत किया। अब मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। सांसद ने कहा कि इस प्रकरण को केस किया जाएगा और कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से बृजभूषण ने अपने आरोपों पर यह जवाब दिया। अब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के संबंधों में कितना खटास पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले ही बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी हमारे नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेता के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो गोल मटोल करके जवाब दिए। वहीं अब योगी आदित्यनाथ के मंच पर बृजभूषण शरण सिंह का मौजूद न होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और सियासी गलियारों में यह चर्चा काफ़ी ज़्यादा है कि क्या वाकई में बृजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच खटास पैदा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।